इस वक्त हम बिल्कुल उसी काउंटिंग सेंटर के बाहर है, शखावत मेमोरियल गर्ल्स स्कूल, जहां भवानीपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए मतों की गिनती जारी है। और इस काउंटिंग सेंटर से जो खबर अभी तक बाहर आ रही है उससे पता चल रहा है कि चौथी राउंड की गिनती अभी अभी खत्म हुई है। तीसरी राउंड तक ये खबर था कि ममता बनर्जी तृणमूल का जो उम्मीदवार है और राज्य के मुख्यमंत्री है वो 6000 से भी ज़्यादा वोटों से आगे चल रहे थे, लेकिन चौथी राउंड की गिनती भी अभी अभी खत्म हुई है और खबर आ रहा है कि वो कम से कम 12,700 मतों से आगे चल रही है बीजेपी के उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल से। और आप देख सकते हैं कि इधर ये जो काउंटिंग सेंटर है इसको घेर के पुलिस की बहुत कड़ी और बड़ी तैनाती है। सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस भी है इधर। मेरे साथ वीडियो जर्नलिस्ट प्रणय है, मैं उनको दिखाने के लिए कहूँगा थोड़ा सा अंदर की तस्वीर भी। ये काउंटिंग सेंटर के अंदर का तस्वीर जो बाहर से हमको मिल रहा है उससे आप देख पाएंगे कि अंदर भी काउंटिंग सेंटर के अंदर भी सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात है और बहुत कड़ी सुरक्षा के बीच इधर मतों की गिनती चल रही है। जी, तो ईशान क्या माना जाए, कब तक नतीजे पूरी तरह से सामने आ जाएंगे, कितना वक्त लग जाएगा? देखिए, चौथी राउंड की गिनती खत्म हो चुकी है, लेकिन 21 राउंड की तक काउंटिंग चलेगा। 14 टेबल में काउंटिंग चल रहा है और 21 राउंड तक काउंटिंग चलेगा। तो सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हुआ है और लगभग 1 बजे 1:30 बजे तक रुझान पूरा स्पष्ट होकर सामने चला आएगा, ऐसा आशा हम रख सकते हैं। जी, और ईशान अभी देखा जाए तो फिलहाल जो कुछ तस्वीर देखने को मिल रही है उससे यही जाहिर हो रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं आसानी है इन तीनों ही सीटों पर। देखिए, जंगीपुर और शमशेरगंज, ये दोनों जो मुर्शिदाबाद जिले का जो सीट है वहाँ तृणमूल कांग्रेस का जीत बड़ी आसान है। और भवानीपुर इस सीट, ये जो सीट है यहाँ ममता बनर्जी जो राज्य के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है वो खुद उम्मीदवार है। और मुख्यमंत्री बनने के बाद 2021 के जो जनरल इलेक्शंस हुआ था उधर बहुत भारी जीत दर्ज करवाने के बाद बाई इलेक्शंस में वो खड़े हुए हैं भवानीपुर से। तो पॉलिटिकल एनालिस्ट ये मान रहे हैं कि यहाँ ममता बनर्जी का जीत तो लगभग तय है। और सुबह से जो ट्रेंड सामने आ रहा है उसमें ममता बनर्जी लगातार आगे बढ़ती चली जा रही है। लेकिन फिर भी इधर दो तीन वार्ड ऐसे भी है जहां बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशन और मास बेस अच्छा है, तो वो 2-3 वार्ड तक गिनती अभी तक पहुंची नहीं है। वहां जाने के बाद ममता बनर्जी की मार्जिन कहां पहुंचता है ये भी देखने के लिए लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। जी, यानी ईशान अभी तक जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे ये जाहिर हो रहा है कि ममता बनर्जी ने जिस तरीके से चुनाव प्रचार किया था और उन्होंने ये अपील की थी लोगों से कि आप लोग जरूर अपने घरों से बाहर निकलें और मुझे वोट डालें, ये ना सोचें कि दीदी तो आसानी से जीत जाएंगी, अगर आप मुझे मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं तो आप जरूर घरों से निकलकर मुझे वोट दीजिएगा। तो वो अपील जो है वो कहीं ना कहीं अब तक के आंकड़ों के हिसाब से काम आती हुई दिखाई दे रही है। कि अब तक जो आंकड़ों है और जिन जिन वर्ड्स में मतों का गिनती हो चुकी है वहां तो ममता बनर्जी बहुत भारी जीत दर्ज करवा चुकी है। लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि 2021 के जनरल इलेक्शंस में वोटिंग परसेंटेज भवानीपुर में जो था इधर इस बाई इलेक्शन में वैसा नहीं है, उससे 4-5% वोट कम गिरा है। तो इसको भी ध्यान में रख के ये हिसाब लगाना चाहिए। जी, तो ईशान क्या जैसा कि आप बता रहे हैं कि पहले के मुकाबले अभी जो वोटों की तादाद है वो कहीं ना कहीं कम हुई है, इसके पीछे क्या वजह मानी जाए? एक तो ऐसा था स्थिति कि वो 2021 में जो चुनाव था, 2021 के अप्रैल मई तक जो चुनाव हुआ था वो जनरल इलेक्शंस था। उधर उत्साह वोटर्स में ज़्यादा, मतदाताओं में उत्साह ज़्यादा रहता है वोट डालने के लिए। लेकिन एक बार 294 में से 213 सीटों में जीत दर्ज करवा के टीएमसी सत्ता हासिल कर चुकी है लगातार तीसरी बार के लिए। और चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जो यहाँ से बाई इलेक्शन में उतरी है, वोटर्स में ये भी जानकारी है कि ममता बनर्जी की जीत लगभग तय है, इसलिए जो उनके सपोर्टर्स हैं उनमें उत्साह बहुत ज़्यादा था कि उनको जिताने के लिए वो मैदान में उतरे थे। लेकिन जो प्रतिपक्ष है वो भाजपा हो या सीपीएम का उम्मीदवार हो, इन दलों में उत्साह उतना ज़्यादा नहीं था क्योंकि उनको इलेक्शन से पहले ही ये लगना शुरू हो गया था कि मुख्यमंत्री के खिलाफ जीतना और या बहुत अच्छा रिजल्ट लाना थोड़ा कठिन है। इसीलिए उन लोगों में उत्साह थोड़ा कम था, इसीलिए वोटिंग परसेंटेज भी थोड़ा गिरा है, ये पॉलिटिकल एनालिस्ट का मानना है। ईशान, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए और इंतजामात की बात की जाए तो क्या कुछ आज वहां इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि आज बेहद ही खास दिन है
पश्चिम बंगाल के लिए? सुरक्षा का इंतजाम बहुत कड़ी है। मैं वीडियो जर्नलिस्ट प्रणय को दिखाने के लिए कहूँगा। ये मेन गेट है शाखावत मेमोरियल गर्ल्स स्कूल का, और आप देख सकते हैं पुलिस बल यहाँ बहुत भारी संख्या में तैनात है। सिर्फ मेन गेट के सामने नहीं, आजू बाजू में पुलिस के जो आला अधिकारी है वो तो है ही, और दोनों तरफ से ये काउंटिंग सेंटर के मेन गेट तक पहुंचने का जो रास्ता है, उस रास्ता को दोनों तरफ से पुलिस बैरिकेडिंग से घेर लिया गया है। सिर्फ पुलिस नहीं, आप देख पाएंगे पुलिस के साथ केंद्रीय सुरक्षा बल भी यहाँ तैनात है। वो काउंटिंग सेंटर के अंदर भी है और बाहर भी है। हम अंदर की तस्वीर भी कुछ देर पहले दिखा चुके हैं, और इधर सिर्फ उन्हीं लोगों को घुसने दिया जा रहा है जो काउंटिंग एजेंट्स है किसी पॉलिटिकल पार्टी का। उनको छोड़ के किसी भी जनरल पब्लिक को इधर घुसने का आज अनुमति नहीं है। तो बड़ी कड़ी सुरक्षा के इंतजाम के बीच इधर काउंटिंग चल रही है। जी ईशान, अगर बात की जाए भवानीपुर सीट की, तो अब तक का जो इसका इतिहास रहा है उसके मद्देनजर अब जबकि तृणमूल कांग्रेस की जो नेता है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद यहाँ से मैदान में है, तो कहीं ना कहीं जो यहाँ लोगों की तादाद है, जो वोटर्स यहाँ पे आए होंगे, वो इस बात से भी मुतासिर हुए होंगे कि भवानीपुर सीट से खुद सीएम ममता बनर्जी मैदान में है। तो इसी के मद्देनजर कहीं ना कहीं जो वोटों का आंकड़ा होगा वो बड़ा होगा। जितनी तादाद में लोग पहुंचे होंगे उनकी तादाद कहीं ना कहीं बड़ी होगी। देखिए, भवानीपुर सीट का जो इतिहास है, इसको अगर देखा जाए तो डिलिमिटेशन के बाद 2011 में ये सीट का कॉन्फर्मेशन हुआ था, और 2011 से ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद यहाँ चुनाव लड़ रही थी। 2011 में वो बाई इलेक्शन में जीत के आए थे। उसके बाद 2016 में कांग्रेस और लेफ्ट का जो अलायंस था, वो अलायंस ममता बनर्जी के खिलाफ पूर्व केंद्रीय मंत्री दीपा दासमुंशी को मैदान में उतारे थे। तो उस इलेक्शन में भी ममता बनर्जी 25,000 से भी ज़्यादा मार्जिन से जीत गए थे। और ये जो 2021 का चुनाव था, इसमें ममता बनर्जी भवानीपुर छोड़ के गए थे नंदीग्राम में लड़ने के लिए, जहां वो जीत नहीं पाए। फिर से वो भवानीपुर वापस आए। यहाँ से जनरल इलेक्शन में जो जीते थे शोभन देव चैटर्जी, जो मंत्री भी है पश्चिम बंगाल के, ममता बनर्जी के लिए वो ये सीट से अपना रेजिग्नेशन, अपना इस्तीफा दे दिया, और उसके बाद ये बाई इलेक्शन हो रहा है। तो विधानसभा चुनाव का अगर इतिहास में नजर रखा जाए तो आप देख पाएंगे बार बार ही तृणमूल का कैंडिडेट, वो ममता बनर्जी हो या कोई और हो, यहाँ से बार बार भारी मतों से विजयी हुए हैं। लेकिन इस बीच 2 बार लोकसभा चुनाव भी इधर हो चुका है। 2014 में ये भवानीपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से बीजेपी का उम्मीदवार तथागत रॉय को, जो साउथ कलकत्ता लोकसभा सीट का उम्मीदवार थे, उनको लीड मिला था। और 2019 में इधर तृणमूल को लीड मिला था, लेकिन बहुत स्लेंडर मार्जिन था। तो भवानीपुर में ये देखने को मिलता है कि लोकसभा में वोटिंग पैटर्न एक तरह होता है, और इसका पैटर्न विधानसभा चुनाव के समय कुछ बदल जाता है।